देखिए संजय जी, जीएसटी काउंसलिंग की जो मीटिंग हुई है उसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी हिस्सा लिया था। और मैं उसमें केंद्र सरकार का बड़ा तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने जीएसटी की दरों में 18% से लेकर 28 से लेकर 18 और 5% किए हैं। इसमें किसानों को बहुत फायदा हुआ है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी बहुत फायदा हुआ है। जी, तो मतलब अब केस जो है मीटिंग का जो काउंसलिंग का हिस्सा नायब सैनी हरियाणा सीएम भी थे, वो भी उन्होंने भी काफी तारीफ करी है। तो आप कैसे देखते हैं आप सरकार के द्वारा उठाए गए कदम को? नहीं, सरकार ने जो कदम, देखो सरकार हमेशा देश हित में, जनता के हित में कदम उठाती है, तरह तरह की चेंज करती रहती है। और जनता की डिमांड के हिसाब से, जनता की वसूलियत के हिसाब से, महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा तोहफा देश की जनता को दिया है। जी, एक अभी सर जैसे पंजाब में बाढ़ ने बहुत ही तबाही मचाई हुई है। संजय जी, मैं आपको बताऊं, देखो पंजाब स्टेट एक तो प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है और दूसरा आम आदमी पार्टी की जो आपदा है उससे भी जूझ रहा है। जी। प्राकृतिक आपदा से जो मेरे ख्याल में आपके 10 डिस्ट्रिक्टों में 1300 1350 के आसपास गाँव में फ्लड का असर आया है, जो वहाँ की आम जनता और आपके आम पब्लिक को इतना नुकसान पहुंचा कि हद से ज्यादा। देखो किसान जो है, वो अपनी जो फसल होती है उसको अपने बच्चे की तरह पालता है। और अगर उसकी फसल ही मर जाए तो समझ लो उसका बेटा मर गया। और इस दुख दर्द को हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़े अच्छे से समझते हुए हर प्रकार की सुविधा देने के लिए भगवंत मान जो माननीय मुख्यमंत्री पंजाब है उनको भी एक चिट्ठी लिखी है, किसी भी प्रकार की भी आपको मदद की जरूरत है हमें बताएं, हम आपके लिए तैयार हैं। और आप ये देखो, कहाँ है पंजाब के चारों मुख्यमंत्री? भगवंत मान नजर नहीं आ रहे, केजरीवाल साहब नजर नहीं आ रहे, सिसोदिया साहब नजर नहीं आ रहे, चट्टा साहब नजर नहीं आ रहे। जो अपनी जनता के साथ नहीं खड़ा हो सकता वो किसी के साथ भी नहीं खड़ा हो सकता। और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री किसान बैकग्राउंड से आते हैं, उनको किसान का दर्द बड़े अच्छे से मालूम है, वो उसके साथ खड़े हुए हैं। और हरियाणा प्रदेश के जो गांव है, देहात है, वो लोग भी किसान परिवार से सब जुड़े हुए हैं। उन्होंने किसानों का दर्द समझते हुए, अपना बड़ा दिल दिखाते हुए, जो बड़े बड़े गांव है उन्होंने तय दिल से उनकी मदद की है, लाखों रुपए इकट्ठे करके दिए हैं। जैसे मेरा खुद का गांव है, मेरे खुद के गांव ने 9 लाख रुपए और क्विंटलों अनाज, दाल, चीनी किसान परिवारों ने इकट्ठे करके पूरे गांव में, गुरदासपुर में, अमृतसर में, जो नजदीक लगते पंजाब के गांव थे, वो बड़ी जत्थेबंदी आदि लोग इस फ्लड में सहयोग कर रही है, उनको दिए दिए। जिन लोगों ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए अपने गांव से लाखों रुपए इकट्ठे करके और अनाज, दाल, चीनी ये इकट्ठा करके 3 3 4 4 ट्रॉलियों भर के किसानों की मदद के लिए भेजे हैं, तो हरियाणा सरकार को उनको आदर्श गांव को करना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में ये लोग इससे और अच्छे से शिक्षा लें और ये चीज देखें कि भाई गरीब की, किसान की मदद किसान ही कर सकता है। 36 कौम, आप किसान को ये मत जोड़ के देखिए, किसान दयालु आदमी है वो। देखो, पंजाब ने तो इनकी गलत नीति है, जो हमारी पार्टी की गलत नीतियों का भुगतान पंजाब कर रहा था, ऊपर से प्राकृतिक मार उनको पड़ गई है। इसकी वजह से 25 साल पीछे किसान चला गया। हमारे सैकड़ों की तादाद में, हजारों की संख्या में पशु पहले पाकिस्तान चले गए हैं, कुछ मर भी गए हैं। तो किसान तो दोहरी मार मरे ना, तो पशु मरे उसके, फसल मरी उसकी। और ये फ्लड का पानी जितना चढ़ा हुआ है पंजाब में, 5 5 6 6 फुट चढ़ा हुआ है, ये कभी साल तक ये खत्म होने वाला नहीं है। 2 फसलों का नुकसान हो गया पंजाब, पंजाब के किसानों का। और किसान टोटली खेती पर डिपेंड रहता है। एक मकान को बनाने में कम से कम 20 से 25 30 लाख रुपए खर्च आता है। पूरी उसकी जिंदगी भर की कमाई अगर 1 मिनट में ढह जाए तो उसको कितना दर्द होगा, उसको दर्द, उस दर्द को किसान ही समझ सकता में आपने अपने गांव में जो है कबड्डी टूर्नामेंट भी करवा रहे थे, तो उसका मतलब जो टूर्नामेंट होना था तो उसके अभी जो जानकारी मिली है कि कैंसिल कर दिया गया है, कि क्या दिक्कतें आई? है। नहीं, उसमें दिक्कत कुछ नहीं आई। कबड्डी टूर्नामेंट हर साल अपने, हमारे दादा काले के संधु भी वहाँ पे पीर बना हुआ है, हम उसको मानते हैं। तो उसको मानते हुए उस गांव में पूरी आस्था है। उसके फर्स्ट श्राद्ध पे, जैसे श्राद्ध स्टार्ट होते हैं, उससे पहला श्राद्ध हम उनका मनाते हैं, उसके बाद उस पे हम कबड्डी का आयोजन करते हैं। पिछले 27 28 साल से हम इसका आयोजन कर रहे हैं। उसको देखो, हमने पूरे प्रदेश में सबको, लोगों को बुला रखा था, उसमें कम से 80 से 90 टीमों को आना था। 80 90 टीमों ने उसमें शिरकत करनी थी। और प्रदेश के स्पीकर माननीय हरविंदर कल्याण जी, उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में आना था। महिपाल डांडा जी ने आना था, और बहुत बड़ी बड़ी अच्छा। हस्तियों ने वहां पहुंचना था। बट हुआ क्या कि ये 3 दिन 4 दिन से कंटिन्यू बारिश की वजह से हमारे गांव के अंदर एक स्टेडियम बना हुआ
कबड्डी का, जी वो नंबर 1 का स्टेडियम है हरियाणा प्रदेश का। उसको भी ध्यान में रखते हुए हमने उसको नुकसान ना पहुंचे, उसके अंदर पानी भर गया था, पार्किंग एरिया में काफी पानी भर गया था, क्योंकि अगर वहां पे 10,000 की संख्या में लोग आते हैं तो गाड़ियां भी आएंगी, नेचुरली बात है, और उसमें अव्यवस्था होगी। इसको देखते हुए हमने उसको कैंसिल नहीं किया है, हमने उसको आगे हमारी कमेटी ने, दादा खेल कमेटी जो है, उसने आगामी आदेश के लिए उसको पोस्टपोन कर दिया।